स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर 2 क्या है? ऑर्गन सिस्टम का चैप्टर है, जहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक ले रखा है नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम के अंदर भी यानी कि एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो किसका ले रखा है? हम लोगों ने ब्रेन का ले रखा है, यानी आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ब्रेन का। फिर जो ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर ब्रेन की हम लोगों ने 4 ब्रेन की कंप्लीट स्टडी कर ली है। 4 ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उससे रिलेटेड फंक्शंस कौन से होते हैं, ये हम लोगों ने जो प्रीवियस हमारी क्लास थी, पीछे वाली क्लास के अंदर स्टडी कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा? मिड ब्रेन पे। तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? मिड ब्रेन। क्या? देखिए, सेरिब्रम, ठीक है, थैलेमस, यानी ये तो है सेरिब्रम, ये थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस। ये तो तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं तब बनता है 4 ब्रेन। फिर आज का फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मिड ब्रेन। तो देखिए, मिड जो ब्रेन होता है, यहाँ पे पोन्स है, तो ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और पोन्स के बिटवीन के अंदर जो ब्रेन का पार्ट सिचुएटेड होता है उसको क्या बोला जाता है? मिड ब्रेन बोला जाता है। तो मिड ब्रेन में आप क्या बताओगे? सिचुएटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पोन्स। और पोन्स किसका पार्ट हो जाएगा? हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। फिर जो मिड जो ब्रेन होता है उसके अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट होती है। ऐसे जैसे मैं बना दूं, ये 2 लोब्स ये बना दी मैंने, और 2 लोब्स ये नीचे की तरफ बना दी, यानी 4 लोब्स इन द मिड ब्रेन, या मिड ब्रेन डिवाइड इनटू द 4 लोब्स। कितनी लोब्स में डिवाइड होता है? 4 लोब्स में डिवाइड होता है। ईच लोब इज, यानी क्या? ईच, जैसे ये ईच होगी ना, तो ईच लोब इज नोन एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। ईच लोब इज नोन एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। तो आपको ध्यान में रखना होगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना क्या होती है? ईच लोब ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की कितनी लोब है? 4 लोब होती है, जिसमें प्रत्येक लोब को क्या बोला जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना बोला जाता है। अभी अपन बात करते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मिड जो ब्रेन होगा उसका मेन फंक्शन एक तो होता है विजन, और सेकंड क्या होता है? हियरिंग प्रोसेस को मेंटेन करना। तो ऊपर वाली जो 2 लोब होती है वो तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और नीचे वाली जो 2 लोब्स होती है हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो मिड ब्रेन के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना होगा? मिड ब्रेन का 4 लोब्स प्रेजेंट है। ईच लोब इज नोन एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना बोला जाता है। क्या फंक्शन होता है? विजन और हियरिंग का। अपर 2 लोब रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, आउटर या फिर बिलो 2 लोब्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग। हुआ कंप्लीट आपका कौन सा टॉपिक? मिड ब्रेन का। नेक्स्ट जो पार्ट्स है 4 ब्रेन का, वो कौन सा है? हिंड ब्रेन। क्या रहेगा? हिंड ब्रेन, HIND, हिंड ब्रेन। अब देखिए, हिंड ब्रेन में क्या क्या इन्वॉल्व है? ये वाला पोर्शन जिसको क्या बोला जाता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पोन्स वेरोली, या फिर आप केवल पोन्स भी बोल सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। तो सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा,
is known as the hindbrain. तो hindbrain divide into the three parts: cerebellum, pons, medulla oblongata. फर्स्ट हमारा क्या रहेगा? सेरिबेलम. देखिए जो फोर ब्रेन जो होता है, यानी हम बताते हैं कि जो फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट है. सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा. एक आपको ध्यान में रखना है कि जो सेरिबेलम वाला जो पार्ट्स होता है ना, ये भी कैसा है? सेकेंड लार्जेस्ट है. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम. फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है? सेरिब्रम. और सेकेंड लार्जेस्ट आपको दिखाई दे रहा है सेरिबेलम. तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. फिर इट कंट्रोल द वॉलेंट्री प्रोसेस. मेन फंक्शन है ये. वॉलेंट्री प्रोसेस को मेंटेन करता है. कौन मेंटेन करता है प्रोसेस को? सेरिबेलम में. लाइक एज द राइटिंग, रनिंग, वॉकिंग, राइटिंग, रनिंग, वॉकिंग, है ना. ये सब किसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम करता है. फिर एक कंट्रोल इसका क्या हो जाएगा? बॉडी पोस्चर. बॉडी पोस्चर, अपनी जो बॉडी सीधी खड़ी है ना, अब ऐसे सीधे खड़े होते हैं, ठीक है, बेंट हो रहे हैं, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम. तो आपसे पूछ लिया जाएगा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस. तो ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी बैलेंस का काम करता है? तो वो क्या करता है? सेरिबेलम करता है. तो सेरिबेलम में तो वॉलेंट्री प्रोसेस हो जाएगी, जो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग. और सेकंड क्या हो जाएगा? बॉडी बैलेंस को करना. फिर उसके बाद देखिए जो ये सेरिबेलम है, यहाँ पर मैनी न्यूरॉन्स है ना, ये न्यूरॉन्स को सरफेस देखिए आप दिखाई दे रहा है, नेटवर्क है ना ये. तो ये क्या करता है? जो न्यूरॉन्स होती है, मैनी न्यूरॉन्स को क्या है? प्लेस प्रोवाइड करवाता है या सरफेस प्रोवाइड करवाता है. फिर उसके बाद में अपन बात किसकी करते हैं? पोन्स की. क्या है? पोन्स. जो पोन्स होगा ये मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लोंगेटा के बीच वाला पार्ट है. तो बिटवीन इज सिचुएटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेडुला ओब्लोंगेटा. जो पोन्स होता है ये क्या करता है? एक तो जो ब्रेन के अदर पार्ट्स होते हैं, है ना, जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है? पोन्स का. टू जॉइंट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. टू joins the different parts of the brain के डिफरेंट पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. सेकेंड फंक्शंस क्या हो जाएगा इसका? इट इज द सेंटर ऑफ द न्यूमेटिक. पी से स्पेलिंग स्टार्ट होगी. न्यूमेटिक प्रोसेस. न्यूमेटिक प्रोसेस का मतलब ये मीन्स होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती है उन सभी का सेंटर पॉइंट कौन होता है? पोन्स. तो पोन्स का एक तो क्या होगा? न्यूमेटिक प्रोसेस का कंट्रोलर है, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस का कंट्रोल करता है. कौन सा पार्ट? पोन्स वाला. और सेकंड क्या करता है? ब्रेन को डिफरेंट पार्ट से जोड़ने का काम करता है. फिर हिंड ब्रेन का नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? मेडुला ओब्लोंगेटा. कौन सा पार्ट है? मेडुला ओब्लोंगेटा. तो ये जो ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, मेडुला जो ओब्लोंगेटा होते हैं, इनवोलेंट्री जो प्रोसेस होती है उनका कंट्रोलर है. ये रेगुलेट द इनवोलेंट्री प्रोसेस. रेगुलेट द इनवोलेंट्री प्रोसेस. ठीक है, इनवोलेंट्री प्रोसेस कौन कौन सी हो जाती है? जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हिंड ब्रेन कर लेगा. आगे बात समझ में. इनवोलेंट्री, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव जूस, इन सबको कंट्रोलर, यानी वोमिटिंग हो रही है हमें, तो इन सबका कंट्रोलर कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा वाला पार्ट करता है. और हाइपोथैलेमस क्या करता है? ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया था बॉडी टेम्परेचर है इसका मेन काम. क्या है? बॉडी टेम्परेचर करना. ठीक है. सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी का बैलेंस करता है. और मेडुला ओब्लोंगेटा का क्या काम होता है?
इनवोलेंट्री प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा लास्ट पार्ट होता है जो आगे जाकर किससे जुड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये टॉपिक था ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड पार्ट और उनके फंक्शंस का। तो आप ये टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस।